हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई-विद्यार्थी और आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का संस्कृत बुक दीपकम का चैप्टर नंबर 6। ठीक है जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, डिजी भारतम युग परिवर्तनम। तो जैसा कि ये नाम है, इस नाम से आप क्या समझ रहे हैं, डिजी भारतम यानी कि डिजिटल भारत। ठीक है, युग परिवर्तनम, जो डिजिटल भारत है उससे हमारी जो युग है, अभी जो जनरेशन है वो कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसका कैसे वो इवॉल्व हो रही है डिजिटल भारत के साथ। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में हम इंडिया के डिजिटल ग्लो अप की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और मॉडर्नाइजेशन का इंपॉर्टेंस जो है इस चैप्टर में आपको मिलेगा। ये चैप्टर जो है इसमें बेसिकली आपको टीचिंग मिलेगी। वो टीचिंग है कि टाइम के साथ साथ चेंज होना स्मार्टनेस है। पहले के ज़माने में डिजिटल कुछ भी नहीं था, इनफैक्ट फ़ोन्स भी नहीं होते थे, राइट। अब फ़ोन्स हैं, फ़ोन्स के अब तो एआई आ गया है। जैसे कि आप एआई से पढ़ सकते हैं, एआई से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, एआई से आप पिक्चर्स जनरेट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता है और वही स्मार्टनेस एक्चुअली है। पुराने वाले लोग उतने स्मार्ट नहीं है जितनी आज की जनरेशन है, बट उनको भी टाइम के साथ साथ वो भी सीख रहे हैं। आपके जैसे दादा दादी होंगे, उसके आपके मम्मी पापा होंगे, तो टाइम के साथ साथ वो भी स्मार्ट बन रहे हैं, राइट। वो भी फ़ोन यूज़ करना सीख रहे हैं, वो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अब वो भी आपसे पूछते रहते होंगे कि बेटा ये कैसे करते हैं, ये सिखा दो, ये कैसे करते हैं, ये सिखा दो। तो वो भी टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं। तो डिजिटल जो है इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें इन्वॉल्व होना और उसमें स्मार्ट बनना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपग्रेड योरसेल्फ लाइक इंडिया इज अपग्रेडिंग। ठीक है जी, तो चलिए इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको एमसीक्यू, सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, वीडियोस, नोट, समरी कुछ भी डाउनलोड करना हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में हमारी ऐप से। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप जाइए वेबसाइट पे www.evidyarthi.in, आपको ये सब कुछ फ्री में मिलेगा। एंड अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपको एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का, सेंटेंस का मीनिंग देखने को मिलेगा। अगर आपको बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती ना, आप ये देख लो एंड इट विल बी परफेक्ट फॉर यू। आप एग्जाम में टॉप करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। छठा पाठ, डिजिटल भारत युग का परिवर्तन। आइए इन शब्दों को समझते हैं। पहला शब्द है षष्ठ, इसका मतलब है छठा। हाँ, जैसे 6 क्लास। फिर है पाठ, जिसका मतलब हुआ पाठ या चैप्टर। और डिजी भारतम, ये तो नाम से ही साफ है, डिजिटल इंडिया। बिल्कुल। और आखिरी शब्द है युग परिवर्तनम, इसका मतलब है युग का बदलना, या कह सकते हैं कि एक नए दौर की शुरुआत। वाह, मतलब डिजिटल इंडिया सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक युग परिवर्तन है। अच्छा, अब अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है अस्माकं देशः भारतम न केवलम सांस्कृतिक क्षेत्रे समृद्धम। इसका हिंदी में मतलब हुआ, हमारा देश भारत न केवल संस्कृति के क्षेत्र में अमीर है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। अस्माकं मतलब हमारा, और देशाह मतलब देश, भारतम का मतलब है भारत। फिर आता है न केवलम, जिसका मतलब है सिर्फ यही नहीं। और ये जो शब्द है सांस्कृतिक क्षेत्रे, हाँ, इसका मतलब है संस्कृति के क्षेत्र में, यानी हमारे कल्चर के एरिया में। और समृद्धम का मतलब है अमीर या बहुत संपन्न। तो भारत सिर्फ कल्चर में ही अमीर नहीं है, बल्कि हाँ, अगली लाइन यही बताती है, अपितु नित्यम आविष्कारैः कीर्तिम लभते। इसका अनुवाद है बल्कि हमेशा नए आविष्कारों से प्रसिद्धि पाता है। अपितु का मतलब है बल्कि, नित्यम यानी हमेशा, आविष्कारैः का मतलब हुआ नई नई खोजों से या आविष्कारों से। और कीर्तिम मतलब प्रसिद्धि या यश, और लभते का मतलब है प्राप्त करता है या पाता है। तो मतलब भारत अब सिर्फ अपने इतिहास के लिए नहीं बल्कि अपने नए आविष्कारों के लिए भी जाना जाता है। बिल्कुल, और इसी की चर्चा पूरी दुनिया में है। अगली लाइन कहती है, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल भारतम इत्यस्य चर्चा श्रूयते। इसका मतलब है आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। यहाँ अद्य का मतलब है आज, संपूर्ण विश्वे यानी सारी दुनिया में। डिजिटल भारतम तो डिजिटल इंडिया ही है। इत्यस्य का मतलब क्या हुआ? इत्यस्य का मतलब है इसकी, और चर्चा यानी बातचीत या डिस्कशन। और श्रूयते का मतलब है सुनी जाती है। सही कहा। और ये चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि एकस्येव पिंजस्य नोदनेन सर्वम नागरिक सौविध्यम लभ्यते, जिसका मतलब है एक ही बटन के दबाने से सारी नागरिक सुविधा मिल जाती है। वाह, एक ही बटन से। चलिए शब्द देखते हैं। एकस्येव मतलब एक ही, हाँ, पिंजस्य का मतलब है बटन का, और नोदनेन का मतलब है दबाने से। सर्वम मतलब सब कुछ या सारी, और नागरिक सौविध्यम मतलब नागरिकों के लिए सुविधाएं, और लभ्यते यानी मिल जाती है। तो एक क्लिक पर सारी सुविधाएं।
और इससे हो क्या रहा है? अगली लाइन में जवाब है, अनेन भारतीयानां जीवनम अधिकम सरलम जायमाणम अस्ति। इसका अनुवाद है, इससे भारतीयों का जीवन और ज्यादा सरल होता जा रहा है। का या भारतीयों का? जीवनम मतलब जीवन या जिंदगी, अधिकम का मतलब है ज्यादा, और सरलम मतलब आसान। और ये जो आखिरी दो शब्द हैं, जायमानम अस्ति, इसका मतलब है होता जा रहा है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। बिल्कुल। अब एक बहुत ही खूबसूरत लाइन आती है, हाँ, डिजिटल पटले संपूर्णा वसुधा कुटुम्बवत अस्ति। मतलब डिजिटल स्क्रीन पर पूरी धरती एक परिवार की तरह है। इसमें डिजिटल पटले का मतलब है डिजिटल स्क्रीन पर, संपूर्णा मतलब पूरी और वसुधा मतलब धरती। और कुटुम्बवत का मतलब है परिवार की तरह, अस्ति मतलब है। ये तो वसुधैव कुटुंबकम का डिजिटल वर्जन हो गया। बिल्कुल। और अब पाठ हमें बताता है कि हम इसी के बारे में और जानेंगे। हाँ, लाइन है, अधुना वयम भारत से डिजिटल प्रगति है विषये पठामः। जिसका मतलब है अब हम भारत की डिजिटल तरक्की के विषय में पढ़ते हैं। अधुना मतलब अब, वयम मतलब हम, भारतस्य यानी भारत की, डिजिटल प्रगति का मतलब है डिजिटल तरक्की या प्रोग्रेस के। और विषयी का मतलब है बारे में, और पठामः मतलब पढ़ते हैं। तो ये तो हुई भूमिका। अब कहानी शुरू होती है। हाँ, अब हम एक दृश्य में हैं। यह दृश्य नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का है। यहाँ अलग अलग तरह की डिजिटल टेक्नोलॉजी दिखाई गई हैं, और सभी लोग बहुत उत्सुकता से संग्रहालय में दिखाई गई चीजों को देख रहे हैं। और तभी अध्यापक बच्चों से कहते हैं, बालाहा प्रधानमंत्री संग्रहालये युष्माकम सर्वेषां स्वागतम। यानी, बच्चों, प्रधानमंत्री संग्रहालय में तुम सबका स्वागत है। इसमें बालाहा का मतलब है बच्चों, और ये लंबा सा शब्द प्रधानमंत्री संग्रहालय, इसका मतलब है प्रधानमंत्री म्यूजियम में। फिर युष्माकम मतलब तुम्हारा, और सर्वेशाम मतलब सबका। और स्वागतम तो हम सब जानते हैं, स्वागत है। फिर वो आगे बताते हैं, अत्र विविधाः डिजिटल प्रौद्योगिक्याः प्रयुक्ताः सन्ति। जिसका मतलब है यहाँ विभिन्न डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई हैं। यहाँ अत्र मतलब यहाँ, जी। विविधाः यानी अलग अलग तरह की, डिजिटल प्रौद्योगिकिया का मतलब हुआ डिजिटल टेक्नोलॉजी। हाँ, और प्रयुक्ताः सन्ति का मतलब है इस्तेमाल की गई हैं। तो वो बच्चों को निर्देश दे रहे हैं। जी। सानंदम सावधानम च पश्यन्तु अनंतरम एतस्योपरि चर्चाम करिष्यामः। यानी खुशी से और ध्यान से देखो, बाद में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सानंदम मतलब खुशी के साथ, जी। सावधानम मतलब ध्यान से, च मतलब और, पश्यन्तु का मतलब है देखो, अनंतरम मतलब बाद में, और एतस्योपरि का मतलब है इसके ऊपर। चर्चाम करिष्यामः मतलब हम चर्चा या बातचीत करेंगे। और बच्चे उनकी बात मानते हैं। सभी बच्चे दिखाई गई अलग अलग चीजों को बहुत उत्साह से देखते हैं, महसूस करते हैं और आपस में बात भी करते हैं। और वो कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं। सभी छात्र एक साथ कहते हैं, अद्भुतम महोदया, अत्र होलोग्राम द्वारा प्रधानमंत्रिणः भाषणम श्रूयते दृश्यते च। यानी बहुत अद्भुत सर, यहाँ होलोग्राम के द्वारा प्रधानमंत्री का भाषण सुना और देखा जा रहा है। का मतलब हुआ प्रधानमंत्री का, भाषणम मतलब भाषण या स्पीच, और श्रूयते मतलब सुना जा रहा है, दृश्यते मतलब देखा जा रहा है, च मतलब और ये अनुभव इतना असली लगता है कि वो कहते हैं प्रत्यक्षमेव प्रधानमंत्री अत्र उपविष्टः इति भासिते। मतलब ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री सच में यहाँ बैठे हैं। प्रत्यक्षमेव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सच में ही या साक्षात। प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री, अत्र मतलब यहाँ, और उपविष्टः मतलब बैठे हुए हैं। इति भासते का मतलब है ऐसा महसूस होता है या ऐसा लगता है। तभी यशिका नाम की एक छात्रा भी कुछ कहती है। हाँ, वो कहती है, सत्यम अहमति होलोग्रामम दृष्टवती अनेन दिवंगतः नेतारः अपि जीवितः इव दृश्यन्ते। इसका मतलब है सच है, मैंने भी होलोग्राम देखा। इससे जो नेता अब नहीं रहे वे भी जिंदा जैसे दिखते हैं। सत्यम यानी सच, अहमपि मतलब मैंने भी, होलोग्राम दृष्टवती मतलब होलोग्राम को देखा। यहाँ दृष्टवती लड़की के लिए है ना? बिल्कुल। अनेन मतलब इससे, और दिवंगताः नेतारः, इसका मतलब है वो नेता जो अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, अपि मतलब भी, जीविताः मतलब जिंदा, इव मतलब जैसे, और दृश्यन्ते मतलब दिखते हैं। ये तो वाकई कमाल है। अब अथर्थ की बारी है, वो कुछ और टेक्नोलॉजीज के बारे में बताता है। जी, वो कहता है, अत्र वर्धिता वास्तविकता यानी AR, आभासीय वास्तविकता यानी VR, च इत्याभ्याम संबद्धानि उपकरणानि अपि सन्ति। इसका मतलब हुआ यहाँ ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR और वर्चुअल रियलिटी यानी VR से जुड़े हुए उपकरण भी हैं। अत्र मतलब यहाँ, वर्धिता वास्तविकता यानी ऑगमेंटेड रियलिटी या AR, और आभासीय वास्तविकता का मतलब है वर्चुअल रियलिटी या VR। च मतलब और, नित्याभ्याम मतलब इन दोनों से, संबद्धानि मतलब जुड़े हुए, उपकरणन यानी डिवाइस या उपकरण, अपि सन्ति मतलब भी है। और इन डिवाइसेस से होता क्या है, अगली लाइन बताती है, अनेना ऐतिहासिके वृत्तानि प्रत्यक्षम इव अनुभूयन्ते मतलब इससे इतिहास की घटनाएं सच में जैसी महसूस होती हैं। यहाँ अनेन का मतलब है इससे,
ऐतिहासिक वृत्तानि यानी इतिहास की घटनाएं। प्रत्यक्षमेव मतलब साक्षात या असली में जैसा। और अनुभूयन्ते मतलब महसूस की जाती हैं। फिर वो एक उदाहरण भी देता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्रामम दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजानां संघर्षः कियान विशाला आसीत इति ज्ञायते। इसका हिंदी अनुवाद है, भारत की आजादी की लड़ाई को देखकर हमारे पूर्वजों का संघर्ष कितना बड़ा था यह पता चलता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामम दृष्ट्वा मतलब भारत की आजादी की लड़ाई को देखकर। अस्माकं पूर्वजानाम मतलब हमारे पूर्वजों का। संघर्षः यानी संघर्ष या स्ट्रगल। कियान विशाला आसीत मतलब कितना बड़ा था। और इति ज्ञायते का मतलब है यह पता चलता है। अब भास्कर नाम का छात्र कुछ कहता है, वो एआई की बात कर रहा है। हाँ, अहमत्र कृत्रिम बुद्धि आधारितम संवादयंत्रम दृष्टवान एतत् यंत्रम अस्माकं सर्वविध प्रश्नानाम उत्तराणि ददाति। इसका मतलब हुआ, मैंने यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक बात करने वाली मशीन देखी। ये मशीन हमारे हर तरह के सवालों के जवाब देती है। यहाँ अहम अत्र मतलब मैंने यहाँ, कृत्रिम बुद्धि आधारितम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आधारित। और संवाद यंत्रम का मतलब है बात करने वाली मशीन। और दृष्टवान मतलब देखा, यह लड़के के लिए है ना। हाँ। फिर एतत् यंत्रम मतलब यह मशीन, अस्माका मतलब हमारे, सर्वविध प्रश्नानाम मतलब हर तरह के सवालों के, उत्तराणी ददाती मतलब जवाब देती है। अब वेदिका भी अपना अनुभव बताती है। अहो, डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्रम दृष्ट्वा अहम विस्मिता अभवम। अत्र संपूर्णस्य भारतस्य विकास यात्रा प्रदर्शिता अस्ति। वो कहती है, अरे वाह, डिजिटल प्रोजेक्शन फिल्म देखकर मैं हैरान हो गई। यहाँ पूरे भारत की विकास यात्रा दिखाई गई है। अहो मतलब अरे वाह, डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्रम दृष्ट्वा मतलब डिजिटल प्रोजेक्शन वाली फिल्म देखकर। अहम विस्मिता अभवम मतलब मैं हैरान हो गई। अत्र मतलब यहाँ, संपूर्णस्य भारतस्य मतलब पूरे भारत की। और विकास यात्रा प्रदर्शिता अस्ति का मतलब है तरक्की का सफर दिखाया गया है। अब श्रेया इन सभी अनुभवों का सार बताती है। हाँ, वो कहती है, एषः कश्चन अपूर्वः अनुभवः अस्ति यश्च चिरकाल पर्यन्तं स्मरणीयः भविष्यति। इसका मतलब है, ये कोई बहुत अनोखा अनुभव है और जो बहुत लंबे समय तक याद रखने लायक रहेगा। एषः कश्चन मतलब यह कोई, अपूर्वः अनुभवः अस्ति मतलब एक ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस है जो पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। यश्च मतलब और जो, चिरकाल पर्यंतम मतलब बहुत लंबे समय तक, स्मरणीयः भविष्यति यानी याद रखने लायक रहेगा। इन सब अनुभवों के बाद बच्चे अब इस पर और बात करना चाहते हैं। हाँ, सभी छात्र कहते हैं, मान्यवर वयम सर्वे एतस्मिन् संदर्भे चर्चां कर्तुम् इच्छामः, किम कक्षां प्रति चलामः। यानी सर, हम सब इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं, क्या हम क्लास की तरफ चले। मान्यवर मतलब आदरणीय सर, वयम सर्वे मतलब हम सब, एतस्मिन् संदर्भे मतलब इस टॉपिक पर या इस बारे में, चर्चां कर्तुम् इच्छामः मतलब बातचीत करना चाहते हैं। और फिर वो पूछते हैं किम कक्षाम प्रति चलामा यानी क्या हम क्लास की तरफ चलें। अध्यापक भी मान जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं उत्तमः विचारः चलामः तावत्। इसका मतलब है बहुत अच्छा विचार है तो चलो चलते हैं। उत्तमः विचारः मतलब बहुत अच्छा आइडिया या विचार, चलामः तावत् मतलब तो फिर चलते हैं। और फिर सभी मिलकर क्लास में जाते हैं और वहां जाकर भी उनका उत्साह बना रहता है। बिल्कुल, सभी छात्र कहते हैं, ओहो, संग्रहालय से अद्भुतः अनुभवः प्राप्तः। अरे वाह, संग्रहालय का बहुत अद्भुत अनुभव मिला। अहो मतलब अरे वाह, संग्रहालय से मतलब म्यूजियम का। अद्भुत अनुभव प्राप्त यानी कमाल का एक्सपीरियंस मिला। तब अध्यापक उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं। बालः अस्मिन् संग्रहालये उपस्थापितं ज्ञानम् अद्भुतम् एव डिजिटल योजनायाः प्रभावः दैनन्दिने जीवने अपि दृश्यते। जो इस संग्रहालय में दिखाया गया ज्ञान अद्भुत ही है। डिजिटल योजनाओं का असर रोज की जिंदगी में भी दिखता है। बाला मतलब बच्चों, अस्मिन् संग्रहालय यानी इस म्यूजियम में, उपस्थापितं ज्ञानम मतलब जो ज्ञान दिखाया गया है, अद्भुतमेव मतलब कमाल का ही है। और ये दूसरी लाइन, डिजिटल योजनायाः प्रभावः मतलब डिजिटल योजनाओं का असर या इम्पैक्ट। दैनन्दिने जीवने मतलब रोज की जिंदगी में, अपि मतलब भी, और दृश्यते मतलब दिखता है। और अध्यापक की ये बात सुनकर बच्चों की उत्सुकता और बढ़ जाती है। हाँ, सभी छात्र एक साथ कहते हैं, आम मान्यवर वयम इमं प्रभावम ज्ञातुम इच्छामः। हाँ सर, हम इस प्रभाव को जानना चाहते हैं। आम मतलब हाँ, मान्यवर मतलब सर, वयम यानी हम, इमं प्रभावम मतलब इस असर को, और ज्ञातुम इच्छामः मतलब जानना चाहते हैं। निकम जीवनम डिजिटल इत्यनेन परिवर्तितम प्रभावितम च भवति। तो इसका सरल हिंदी में मतलब हुआ कि बहुत अच्छा, हमारा रोज का जीवन डिजिटल इससे बदला हुआ और प्रभावित होता है। अच्छा, तो एक एक शब्द को समझते हैं। सबसे पहले है उत्तमम। हाँ, उत्तमम का मतलब है बहुत अच्छा। और अस्माकम? अस्माकम मतलब हमारा। ठीक है। दैनिकम जीवनम ये तो आसान है, रोज की जिंदगी है ना। बिल्कुल, डेली लाइफ। फिर है डिजिटल इत्यनेन। हाँ, इसका मतलब है
डिजिटल इसके द्वारा। ओके, और परिवर्तितम परिवर्तितम मतलब बदला हुआ। और प्रभावितम? प्रभावितम यानी जिस पर असर हुआ हो, अफेक्टेड। और आखिर में च और भवति। हाँ, तो च का मतलब होता है और भवति का मतलब है होता है। बहुत बढ़िया। अब अगला वाक्य देखते हैं। अस्य क्षेत्रम व्यापकम अस्ति यथा डिजिटल शासनम, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षणम, वित्तीयम समावेशनम इत्यादीनि क्षेत्राणि। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, जैसे डिजिटल गवर्नेंस, हेल्थ केयर, शिक्षा, फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह। एकदम सही। अब इसके शब्द देखते हैं। अस्य अस्य मतलब इसका, और क्षेत्रम, क्षेत्र मतलब एरिया या फील्ड। हाँ, और व्यापकम का मतलब व्यापकम यानी बहुत बड़ा, वाइड। बिल्कुल। अस्ति का मतलब है और यथा? यथा मतलब जैसे, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, तो अब ये जो बड़े बड़े शब्द हैं जैसे डिजिटल शासनम, हाँ, इसका मतलब है डिजिटल गवर्नेंस। स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ केयर। और शिक्षणम, शिक्षणम मतलब शिक्षा या एजुकेशन। और ये एक जरूरी शब्द है वित्तीय समावेशनम। हाँ, इसका मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सभी को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। और इत्यादीनि क्षेत्राणि, इसका मतलब हुआ इन ऑल फील्ड्स वगैरह। ठीक है। अब अगला वाक्य है यशिका का। यशिका, अहम स्वयं डिजिलॉकर इत्यस्य उपयोगम करोमि। मम आधारपत्रम, विद्यालयम, प्रमाणपत्रम च तत्र सुरक्षितम अस्ति। अरे वाह! तो यशिका कह रही है मैं खुद डिजिलॉकर का उपयोग करती हूँ, मेरा आधार कार्ड और स्कूल का सर्टिफिकेट वहाँ सुरक्षित है। बिल्कुल। तो इसमें अहम का मतलब है मैं, और स्वयं मतलब खुद। हाँ। डिजिलॉकर इत्यस्य का मतलब है डिजिलॉकर इसका, और उपयोगम करोमि, उपयोगम मतलब इस्तेमाल, और करोमि मतलब करती हूँ। मम मतलब मेरा, सही। और आधार पत्रम मतलब आधार कार्ड, और विद्यालयम प्रमाणपत्रम मतलब स्कूल का सर्टिफिकेट। और ये च फिर से आया। हाँ, च मतलब और तत्र मतलब वहाँ, और सुरक्षितम अस्थि, सुरक्षितम मतलब सेफ, और अस्थि मतलब है। बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब अथर्व की बात सुनते हैं। अथर्वः मम पितरौ फास्टैग इत्यस्य उपयोगं कुरुतः अनेन राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्गशुल्कस्य संग्रहणं शीघ्रं भवति। अच्छा, तो इसका हिंदी अनुवाद है कि मेरे माता पिता फास्टैग का उपयोग करते हैं, इससे हाईवे पर ऑटोमेटिक तरीके से टोल टैक्स का कलेक्शन जल्दी होता है। एकदम सही। तो इसमें मम का मतलब है मेरे, और पितराओ का मतलब है माता पिता। हाँ, फास्टैग इत्यस्य का अर्थ है फास्टैग इसका। बिल्कुल। उपयोगम कुरुतः का मतलब हुआ उपयोगम मतलब इस्तेमाल, हाँ। और कुरुतः मतलब करते हैं। हाँ, दो लोगों के लिए। हाँ, बिल्कुल सही। अनेना मतलब इससे, और राजमार्गेषु यानी हाईवे पर। स्वचालित विधिना मतलब ऑटोमेटिक तरीके से। और मार्ग शुल्कस्य संग्रहणम, मार्ग शुल्कस्य यानी टोल टैक्स का, और संग्रहणम मतलब कलेक्शन। और शीघ्र भवति, शीघ्रम मतलब जल्दी, हाँ। और भवति मतलब होता है। समझ गया। अब भास्कर की बारी। भास्करः अहम एकीकृत धन देय प्रत्यर्पण अंतरफलकस्य यूपीआई उपयोगम करोमि। अनेन मम पितरो अपि त्वरया मह्यम धनम प्रेषयितुम शक्नुतः। अरे वाह, ये तो बहुत काम की बात है। इसका मतलब है मैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का उपयोग करता हूँ। इससे मेरे माता पिता भी जल्दी से मुझे पैसे भेज सकते हैं। हाँ, तो यहाँ अहम मतलब मैं, और ये लंबा सा नाम एकीकृत धनदेय प्रत्यर्पण अंतरफलकस्य। हाँ, इसका मतलब है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का, जिसे हम सब यूपीआई कहते हैं। अच्छा, उपयोगम करोमि मतलब उपयोग करता हूँ। हाँ, अनेन यानी इससे। मम पितरौ अपि, मम पितरौ मतलब मेरे माता पिता, और अपि का मतलब है भी। त्वरया मतलब जल्दी से। और मह्यम, मह्यम मतलब मुझे। धनम प्रेषयितुम, धनम यानी पैसा, और प्रेषयितुम मतलब भेजने के लिए। और शक्नुतः, इसका मतलब है सकते हैं। ये भी दो लोगों के लिए है ना? बिल्कुल सही। अध्यापकः उत्तमम्। वित्तीय समावेशनस्य क्षेत्रे यूपीआई रूपे कार्ड, जनधन योजना इत्यादीनि बहूनि साधनानि सन्ति। हाँ, तो इसका हिंदी में मतलब है बहुत अच्छा। फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना इत्यादि बहुत से साधन हैं। तो उत्तमम हमने पहले भी देखा था, बहुत अच्छा। हाँ, और वित्तीय समावेशनस्य क्षेत्रे मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के फील्ड में, और इत्यादीनि मतलब वगैरह, जैसे यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना वगैरह। और बहूनि साधनानि सन्ति। बहुनी यानी बहुत सारे, साधनानी मतलब साधन या टूल्स, और संति मतलब हैं। अधुना आपणेषु वस्तु क्रयणार्थम साक्षात मुद्रायाः आवश्यकता नास्ति। इसका मतलब है अब दुकानों में सामान खरीदने के लिए सीधे कैश की जरूरत नहीं है। तो अधुना मतलब अब। हाँ, आपणेषु यानी दुकानों में, वस्तु क्रयणार्थम मतलब सामान खरीदने के लिए, और साक्षात मुद्रायाः यानी सीधे कैश की। आवश्यकता नास्ति। आवश्यकता मतलब जरूरत, और न अस्ति को मिला के पढ़ते हैं नास्ति, जिसका मतलब है नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत उपयोगी है। मुद्रा रहित विनिमय संदर्भे विश्वे भारतस्य अग्रगण्यम स्थानमस्ति।
वाह, मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया में भारत का सबसे आगे का स्थान है। बिल्कुल। तो मुद्रा रहित विनिमय संदर्भे का मतलब है कैशलेस ट्रांजैक्शन के मामले में। विश्वे मतलब दुनिया में, भारतस्य मतलब भारत का। और अग्रगण्यम स्थानम अस्ति। अग्रगण्य मतलब सबसे आगे, स्थानम यानी जगह या पोजीशन, और अस्ति मतलब है। राघवः डिजिटल योजना भारतस्य काचित् महत्वाकांक्षिणी योजना अस्ति। हम इसका मतलब है कि डिजिटल योजना भारत की कोई एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। तो डिजिटल योजना मतलब डिजिटल स्कीम, हाँ। भारतस्य मतलब भारत की, काचित मतलब कोई एक, और महत्वाकांक्षिणी योजना यानी एम्बिशियस स्कीम, एक बहुत बड़ा सपना। और अस्ति मतलब है। अध्यापकः आम राघव, एषा भारत सर्कारस्य विशिष्टा महत्वाकांक्षिणी योजना अस्ति। तो इसका मतलब है, हाँ राघव, यह भारत सरकार की खास और महत्वाकांक्षी योजना है। एषा मतलब ये लड़कियों या स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, भारत सर्वकारस्य मतलब भारत सरकार की, और विशिष्टा यानी खास, स्पेशल, और महत्वाकांक्षिणी योजना अस्ति मतलब एम्बिशियस स्कीम है। बिल्कुल। राष्ट्र डिजिटल रूपेण सुशक्तम भवेत इत्येव अस्याः योजनायाः लक्ष्यम। तो इसका मतलब हुआ, देश डिजिटल रूप से मजबूत हो, यही इस योजना का लक्ष्य है। तो राष्ट्र मतलब देश, हाँ। डिजिटल रूपेण मतलब डिजिटल रूप से, सुशक्तम भवेत, सुशक्तम यानी मजबूत, एम्पावर्ड, और भवेत मतलब होना चाहिए, और इत्येव मतलब यही, अस्याः योजनायाः लक्ष्यम मतलब इस योजना का गोल या एम। बिल्कुल। डिजिटल शक्ति ही सर्वजनान सुशक्तान कुर्यात इति अस्माकं ध्येयम। इसका हिंदी में मतलब है कि डिजिटल ताकत सभी लोगों को मजबूत बनाए, यह हमारा ध्येय है। तो डिजिटल शक्ति ही मतलब डिजिटल पावर, हाँ, और सर्वजनान यानी सभी लोगों को सुशक्तान कुर्यात। सुशक्तान मतलब मजबूत, और कुर्यात मतलब करें। सही। इति अस्माकं ध्येयम। इति मतलब ये, अस्माकम यानी हमारा, और ध्येयम मतलब मकसद या गोल। बहुत बढ़िया। श्रेया महोदय, अस्य स्वरूपम किंचित स्पष्टीकरोतु। तो श्रेया पूछ रही है, सर इसका रूप थोड़ा स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो महोदय मतलब सर, अस्य स्वरूपम मतलब इसका रूप या नेचर कैसा है, किंचित मतलब थोड़ा, और स्पष्टीकरोतु मतलब स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। अध्यापका अवश्यम पश्य डिजिटल शासन सेवायाः अंतर्गतम डिजिलॉकर ई शासन पटलम यथा उमंग, माईगव, जेम इत्यादयाः ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरणार्थम कोविन पटलम अस्ति। ओहो, ये तो काफी जानकारी है। मतलब जरूर देखो, डिजिटल गवर्नेंस सर्विस के अंदर डिजिलॉकर, ई गवर्नेंस पोर्टल जैसे उमंग, माईगव, जेम वगैरह हैं, और ऑनलाइन वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन पोर्टल है। बिल्कुल। तो अवश्यम मतलब जरूर, पश्य यानी देखो। डिजिटल शासन सेवायाः मतलब डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, यथा मने जैसे, इत्यादया मतलब वगैरह, और ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरणार्थम मतलब ऑनलाइन वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए, और अस्थि मतलब है। यशिका, किंतु यदि ग्राम्य क्षेत्रे अंतर्जालस्य समस्या अस्ति तर्हि तत्र कथम एतासां सेवानां उपयोगा भविष्यति। ये तो बहुत जरूरी सवाल है। मतलब लेकिन अगर गांव के इलाके में इंटरनेट की समस्या है तो वहां कैसे इन सेवाओं का उपयोग होगा? सही सवाल है। तो किंतु मतलब लेकिन, यदि यानी अगर, ग्राम्य क्षेत्रे मतलब गांव के इलाके में, अंतर्जालस्य समस्या अस्ति, अंतर्जालस्य मतलब इंटरनेट का, समस्या यानी प्रॉब्लम, और अस्ति मतलब है, तर्हि तत्र कथम, तर्हि यानी तो, तत्र मतलब वह, और कथम मतलब कैसे। एतासां सेवानां उपयोगा भविष्यति। एतासाम सेवानाम मतलब इन सब सेवाओं का, उपयोगा मतलब इस्तेमाल, और भविष्यति मतलब होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। श्रेया, मान्यवर, मया श्रुतं यत् सर्कारः अन्तर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्ताराय कार्यं करोति, अनेन ग्राम्यक्षेत्रे अपि उच्चगतेः जालस्य उपलब्धिः भविष्यति। तो इसका जवाब भी है। मतलब सर, मैंने सुना है कि सरकार इंटरनेट के लगातार विस्तार के लिए काम कर रही है। इससे गांव के इलाके में भी हाई स्पीड नेट की उपलब्धि होगी। हाँ, तो मान्यवर मतलब सर, मया श्रुतम यत्, मतलब मैंने सुना है कि सर्वकारः यानी सरकार, अंतर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्ताराय कार्यं करोति। ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अंतर्जालस्य मतलब इंटरनेट का, उत्तरोत्तरम विस्ताराय मतलब लगातार विस्तार के लिए, और कार्यं करोति मतलब काम कर रही है। अच्छा, अनेना ग्राम्य क्षेत्रे अपि, अनेन मतलब इससे, ग्राम्य क्षेत्रे यानी गांव के इलाके में, और अपि मतलब भी, और उच्चगतेः जालस्य उपलब्धिः भविष्यति मतलब हाई स्पीड नेट की अवेलेबिलिटी होगी। भास्करः, बहु समीचीनम्। एतासां सेवानाम् उपयोगः शिक्षायाः माध्यमेन अधिकाधिकं प्रचारणीयः। तो भास्कर कह रहा है, बहुत सही, इन सेवाओं का उपयोग शिक्षा के माध्यम से ज्यादा फैलाना चाहिए। तो बहु समीचीनम मतलब बहुत सही। हाँ, एतासां सेवानाम उपयोग यानी इन सेवाओं का उपयोग शिक्षायाः माध्यमेन मतलब शिक्षा के जरिए, और अधिकाधिकं प्रचारणीयः, अधिकाधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा, और प्रचारणीयः मतलब फैलाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। अध्यापकः सत्यम शिक्षायाः क्षेत्रे दीक्षा स्वयं प्रभा ई पाठशाला भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयः निष्ठा
पीएम ई विद्या निशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंचः इत्यादीनाम उपयोगः करणीयः। वाह। तो इसका मतलब है सच शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा, स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, निष्ठा, पीएम ई विद्या और फ्री डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो सत्यम मतलब सच, शिक्षायाः क्षेत्रे यानी शिक्षा के फील्ड में, इत्यादीनाम उपयोगः करणीयः। मतलब इन सबका इस्तेमाल करना चाहिए। अथर्वः आचार्य किम कृषि क्षेत्रे अपि डिजिटल भारतस्य योगदानम अस्ति? तो अब अथर्व कृषि के बारे में पूछ रहा है। टीचर क्या खेती के क्षेत्र में भी डिजिटल इंडिया का योगदान है? अच्छा सवाल है। तो आचार्य मतलब टीचर, किम यानी क्या, कृषि क्षेत्रे अपि, मतलब खेती के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर फील्ड में, अपि मतलब भी, और डिजिटल भारतस्य योगदानम अस्ति, यानी डिजिटल इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। अध्यापकः आम ईनाम पीएम किसान अनुप्रयोगः ड्रोन प्रौद्योगिकी इत्यादीनि पटलानि सन्ति। तो जवाब है हाँ, ई नाम, पीएम किसान ऐप, ड्रोन टेक्नोलॉजी इत्यादि प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आम मतलब हाँ, अनुप्रयोगः मतलब ऐप, और ड्रोन प्रौद्योगिकी यानी ड्रोन टेक्नोलॉजी, इत्यादीनि पटलानि सन्ति। मतलब वगैरह प्लेटफॉर्म्स हैं। यशिका या बहु सम्यक्, किन्तु डिजिटल इत्यस्य वाणिज्ये कीदृशः प्रभावः अस्ति? तो यशिका व्यापार के बारे में पूछ सही है, बहुत अच्छा। लेकिन डिजिटल का व्यापार में कैसा प्रभाव है? तो बहु सम्यक् मतलब बहुत अच्छा, किंतु यानी लेकिन, डिजिटल इत्यस्य मतलब डिजिटल इसका, वाणिज्य मतलब व्यापार में, कॉमर्स में, और कीदृशः प्रभावः अस्ति मतलब कैसा असर, इफेक्ट है। अध्यापकः आभासीयपटलम् अनुप्रयोगः च इत्यतयोः माध्यमेन आभास्यम् ऑनलाइन विक्रयणं भवति, आशु प्रतिक्रियाकूट इत्याधारितः विनिमयश्च भवति। तो इसका जवाब है वर्चुअल प्लेटफॉर्म और ऐप, इन दोनों के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री होती है और क्विक रिस्पॉन्स कोड पर आधारित लेन देन होता है। अच्छा, तो आभासीय पटलम मतलब वर्चुअल प्लेटफॉर्म, अनुप्रयोगः यानी ऐप, च मतलब और, इत्यतयोः माध्यमेन मतलब इन दोनों के जरिए, आभासीयं विक्रयणं भवति, मतलब ऑनलाइन बिक्री होती है। और ये क्या है आशु प्रतिक्रियाकूट इत्याधारितः, इसका मतलब है क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी क्यूआर कोड पर आधारित, और विनिमयश्च। ये दो शब्दों से बना है, विनिमयः यानी लेन देन और च यानी और। सर्वे वयं धन्याः मान्यवर, अस्मिन् संदर्भे वयं भवद्भिः पाठिताः, वयमपि भारतं डिजिटल भारतं कर्तुं प्रयत्नं करिष्यामः। तो सब बच्चे मिलके कहते हैं, हम धन्य हुए सर, इस विषय में हम आपके द्वारा पढ़ाए गए, हम भी भारत को डिजिटल भारत बनाने की कोशिश करेंगे। तो वयं मतलब हम सब, धन्याः मतलब धन्य हुए, मान्यवर मतलब सर, अस्मिन् संदर्भे यानी इस विषय में, भवद्भिः पाठिताः मतलब आपके द्वारा पढ़ाए गए, वयमपि मतलब हम भी, भारतं डिजिटल भारतं कर्तुं, मतलब भारत को डिजिटल भारत बनाने के लिए और प्रयत्नं करिष्यामः, यानी कोशिश करेंगे। अध्यापकः उत्तमं, किन्तु अस्माभिः साङ्गणिक सुरक्षा विषये अपि चिन्तनीयम्। अनेकविधाः साङ्गणिक अपराधाः भवन्ति, जनाः प्रायशः लोभात् भयात् वा साङ्गणिक अपराधेन पीडिताः भवन्ति। ये बहुत जरूरी बात है, बहुत अच्छा। लेकिन हमें साइबर सिक्योरिटी के विषय में भी सोचना चाहिए। कई तरह के साइबर क्राइम होते हैं, लोग अक्सर लालच से या डर से साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। हाँ, तो उत्तमम यानी बहुत अच्छा, हाँ, किंतु मतलब लेकिन, अस्माभिः मतलब हमें, साङ्गणिक सुरक्षा विषय अभी चिन्तनीयम्, मतलब साइबर सिक्योरिटी के विषय में भी सोचना चाहिए। अनेकविधाः साङ्गणिक अपराधाः भवन्ति, मतलब कई तरह के साइबर क्राइम होते हैं। जनाः मतलब लोग, हाँ, प्रायशः मतलब अक्सर, लोभात भयात वा, लोभात यानी लालच से, हाँ, भयात मतलब डर से, हाँ, और वा मतलब या, और संगणिक अपराधेन पीड़िताः मतलब साइबर क्राइम से दुखी या विक्टिमाइज्ड होते हैं। भास्करः एतस्मिन् विषये जनाः जागरूता भवेयुः तदर्थम अपि उपायाः चिन्तनीयाः। हाँ, तो भास्कर कहता है, हाँ, इस विषय में लोग जागरूक हों, इसके लिए भी उपाय सोचने चाहिए। तो एतस्मिन् विषय मतलब इस विषय में, जनाः जागरूता भवेयुः, यानी लोग जागरूक अवेयर होने चाहिए, तदर्थम अपि उपायाः चिन्तनीयाः, मतलब उसके लिए भी उपाय सोल्यूशन सोचने चाहिए। अध्यापकः सत्यं कथितम् अनेन प्रकारेण डिजिटल क्रांतौ भारतम अग्रगण्यम राष्ट्रम भविष्यति। तो अध्यापक कहते हैं सच कहा, इस तरह से डिजिटल क्रांति में भारत सबसे आगे वाला देश होगा। हाँ, सत्यम कथितम मतलब सच कहा, अनेन प्रकारेण मतलब इस तरह से, डिजिटल क्रांतौ यानी डिजिटल क्रांति में, और भारतम अग्रगण्यम राष्ट्रम भविष्यति मतलब भारत सबसे आगे रहने वाला देश होगा। सर्वे कृतज्ञाः वयं गुरुवर वयं डिजिटल भारतम समृद्धम कर्तुम योगदानम करिष्यामः। और अंत में सब कहते हैं, हम आभारी हैं गुरुवर, हम डिजिटल इंडिया को संपन्न बनाने में योगदान करेंगे। कृतज्ञाः वयं मतलब हम आभारी हैं, गुरुवर यानी गुरुजी, वयं मतलब हम, और
डिजिटल भारतम समृद्धम कर्तुम। मतलब डिजिटल इंडिया को संपन्न बनाने के लिए योगदानम करिष्यामः मतलब। कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये थी आज की हमारी चर्चा। चलिए अब सब मिलकर गाते हैं। सर्व विकसितम भाति डिजिटल भारते अधुना। जीवनस्य च सौकर्यम सहसा लभते जनः। वाह, तो इसका सरल हिंदी में मतलब है डिजिटल भारत में अब सब कुछ विकसित लगता है और लोगों को जीवन की आसानी अचानक से मिल जाती है। हाँ, तो श्लोक के शब्दों को देखें तो सर्व मतलब सब कुछ, विकसितम भाति विकसितम मतलब डेवलप्ड, और भाति यानी लगता है, प्रतीत होता है, डिजिटल भारते अधुना मतलब डिजिटल भारत में अब। यहाँ भारते अधुना दो शब्दों से बना है, भारते और अधुना। जीवनस्य च सौकर्यम, जीवनस्य मतलब जीवन की, च मतलब और सौकर्यम यानी आसानी, कन्वीनियंस। सहसा लभते जनः, सहसा मतलब अचानक से या आसानी से, लभते मतलब मिलता है, और जनः मतलब लोग। तो डिजिटल भारत से जिस तरह जीवन आसान हो रहा है, ये सोचने वाली बात है कि हम इस सुविधा का उपयोग और क्या-क्या सीखने और आगे बढ़ने में कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये डिटेल्ड चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड एक्चुअली याद रहने वाला चैप्टर है। सो या ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, एंड फॉलो भी कर लेना। सब्सक्राइब कर लोगे और फॉलो कर लोगे तो दोनों सही रहेगा। ठीक है, आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ओके, बाय।